कि यार एक बार ट्राई कर ले, सब तो करते हैं, हम भी कर लेते हैं। नाउ करियर में आई विल चूज स्ट्रीम करियर एंड कोर्स विच माई फ्रेंड इज चूजिंग सेल्फ वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। इमेजिन your entire friends group is pursuing science as a stream, but you want arts. And by heart, you know that art feels right, but when admission forms come, you take on science. This small decision just to fit in can change your entire life. If that happened with you, then this video is for you. Let's talk about peer pressure today. Well, hi everyone and welcome back to my channel again. This is Isha and here we talk about psychology and emotional awareness. So, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है that is on peer pressure. This is something जिससे आजकल हर दूसरा एक टीनेज बच्चा सफ़र कर रहा है एंड दे डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं एंड कैसे उससे डील किया जाता है. So, इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी और कुछ सॉल्यूशंस दूंगी कि आप इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहले बात करते हैं कि पीयर प्रेशर क्या होता है. नाउ पीयर प्रेशर एक इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारे डिसीजंस पे उन लोगों का जो हमारी सेम एज ग्रुप के होते हैं, राइट. और ये दो टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट डायरेक्ट में आ जाता है आपका कि यार एक बार ट्राई कर ले, सब तो करते हैं, हम भी कर लेते हैं. इनडायरेक्ट में होगा कि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा लेकिन आपको सबसे अलग अनकंफर्टेबल फील होगा. सबसे अलग रह क्या यू विल फील अनकंफर्टेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों होता है पीयर प्रेशर, क्यों होता है. लेट्स अंडरस्टैंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट. नंबर 1 पॉइंट इज़ नीड फॉर बिलोंगिंगनेस. ना ये जो एज होती है ना, टीनेज एज होती है या फिर उससे आगे 20s की भी एज होती है, इस एज में यू नीड समवन जिससे आप बात कर सको, जिसके साथ आप घूमने फिरने जा सको. एंड एज ह्यूमन्स इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन रिजेक्शन फील्स पेनफुल एंड कभी कभी रिजेक्शन इतना पेनफुल फील करता है कि वो फेलियर से ज़्यादा पेनफुल करता है. सो आपको इस चीज़ का डर लगने लगता है कि कहीं आप लेफ़्ट आउट ना फील करो. जैसा कि मैंने कहा कि आप लेफ़्ट आउट ना फील करो, उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड पॉइंट आ जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. येस, जिसे आजकल सब फोमो के नाम से जानते हैं. सो इस एज में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी अपने आसपास जब हम चीज़ें देखने लगते हैं ना, वी फील लेफ़्ट आउट. जब हम दूसरों को देखते कि यार वो तो कितना एंजॉय कर रहा है दूसरों के साथ या कितनी मज़े कर रहा है, फ़न एक्टिविटीज़ कर रहा है, वी एक्चुअली फील लेफ़्ट आउट. एंड उसी डर की वजह से हम पीयर प्रेशर में आना शुरू हो जाता है, मतलब हमारा. नंबर 3 इज़ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब क्या होता है कि जब हम अपने आप पे डाउट करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते. वी डोंट लिसन टू आवर इनर वॉइस रादर देन कि बाहर का जो प्रेशर होता है हमारा वो लाउड होता चला जाता है. एंड जब ये सब सारी चीज़ें चल रही होती है तो आजकल के टाइम में जब सोशल मीडिया लोग स्क्रॉल करते रहते हैं एंड उसको देखते हुए कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो जाता है. वी टेंड टू कंपेयर विद ईच अदर कि ये वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ऐसा क्यों है. सो ये चीज़ें दैट फील्स कांस्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रियल लाइफ में पीयर प्रेशर कैसा इम्पैक्ट करता है एंड किस किस बेसिस पे इम्पैक्ट करता है. 2 बेसिस पे इम्पैक्ट होता है. नंबर 1 इज़ करियर. नाउ करियर में आई विल चूज स्ट्रीम करियर एंड कोर्स विच माई फ्रेंड इज़ चूजिंग. एंड उसका रिजल्ट क्या आता है आगे जाके, दैट यू विल फील रिग्रेट, यू विल गो थ्रू कन्फ्यूजन, यू विल हैव मेजर बर्नआउट. Secondly, lifestyle and habits. Trying, smoking, vaping, alcohol, toxic relationship just to prove that you are mature or cool. And remember one thing, that one decision to impress others can lead to danger for yourself. Now let's talk about how you can deal with this. सबसे पहले आ जाता है build सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. आस्क योर सेल्फ वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट. सेकेंड इज प्रैक्टिस सेइंग नो. सिंपली मैं एक चीज़ कहूँगी, यू डोंट नीड टू गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस. जस्ट से आई डोंट वॉन्ट दिस. सिंपल एंड काम. दैट्स माई चॉइस. से दैट्स माई चॉइस. थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ चूज़ क्वालिटी फ्रेंड्स. अब यहाँ पर जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे ना, वो हमेशा आपकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करेंगे. इफ़ समवन मेक्स फन ऑफ योर गोल्स देन दैट्स इनसिक्योरिटी नॉट फ्रेंडशिप. सो यहाँ पर ये डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज इस एज में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उनसे कैसे डील करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक पीपल. जो भी आपके साथ रियल होंगे लोग, वो आपको कभी ऐसी काम करने पे मजबूर नहीं करेंगे. दे वोंट फोर्स यू. बट जो फेक लोग होंगे वो तो दे विल फोर्स यू एनी हाउ. वो कुछ भी करके आपको प्रेशराइज ज़रूर करेंगे. सो वो डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ अवेयर रहना चाहिए. एंड मैंने नो बोलने पर लर्न टू से नो, उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है. इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट दैट. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. That's all for this video. I hope you like it. Please share this if it helps, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. I will see you next time. Till then, bye bye.